आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती का क्लियरली मेंशन है कि ये लोग ड्रग के व्यापार में इन्वॉल्व हैं, ड्रग का सौदा कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को हो सकता है कि ड्रग का कार्टेल उनका इस्तेमाल कर रहा है, ये जानकारी नहीं भी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं। रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती दोनों भाई बहन को पूरी तरह से इस बात की जानकारी थी कि वो कौन सा धंधा करते हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो एक एजेंडे पर काम कर, और वो एजेंडा था सुशांत के एलिमिनेशन। और जब दिशा का केस अभी 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए शुरू होगा, जब एफआईआर रजिस्टर होगा, जब एसआईटी अपना काम शुरू करेगी, तो रिया का फाइल खुलेगा और रिया दिशा के केस में भी इन्वॉल्व है। अब रिया चक्रवर्ती ने निखिल कामत के सामने अपनी सावित्री होने का परिचय कि मेरे खिलाफ मीडिया का कैंपेन चल, क्यूबाइड नेटवर्क का क्या लाभ हो सकता है। रिया चक्रवर्ती से कभी क्यूबाइड नेटवर्क ना तो मिला, ना आशुतोष पाठक मिला, ना हमारे नेटवर्क के किसी व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, मैं क्यों इनके खिलाफ कैंपेन करूंगा। लेकिन मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि अगर 14 फ्लोर से कोई लड़की गिरी है तो छत विक्षत हो जाना चाहिए था, उसको तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, परखचे उड़ जाने चाहिए थे। उसका शरीर पूरी तरह से इंटैक्ट कैसे है? अब ये सवाल क्या निखिल कामत को बेचैन नहीं कर रहा है? क्या इस सवाल से निखिल कामत, जो अपने को बिजनेस विजार्ड मानता है, बिजनेस टाइकून मानता है, बड़ा एक्यूमेन है उनके अंदर, तो ये एक्यूमेन उनका काम नहीं कर रहा है। सिंपल सा थ्योरी उनको समझ में नहीं आ रही, सिंपल एविडेंस को वो डिकोड नहीं कर पा रहे। वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि साहब 8 जून को दिशा की मौत होती है, 8 जून को ही रिया छोड़ के आती। दिशा के मौत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि 14 फ्लोर से 12 फ्लोर से कूद करके दिशा ने जान दिया, लेकिन दिशा का तो एविडेंस आ गया, फोटोग्राफ, इसमें तो साफ लग रहा है कि दिशा तो 14-12 फ्लोर से कूदी ही नहीं है। उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे जख्म का एक भी निशान नहीं है। जो जख्म है वो अलग है, वो कूदने का नहीं है, वो जंप करने का नहीं है। तो अब भी क्या माननीय निखिल कामत को, या तो वो क्यूबाइड नहीं देखते हैं, और अगर देखते हैं तो मैं माननीय निखिल कामत से ये बताना चाहता हूं, तो क्या अब भी आप इसी गफलत में हैं? इन्हें रिया को मीडिया वालों ने फंसा दिया, नीलेश ओझा की कोई दुश्मनी है रिया चक्रवर्ती, आशुतोष पाठक की कोई दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक। मैं ईमानदारी के लिए, सच के लिए, जस्टिस के लिए लड़ाई लड़, और सब कुछ दांव पर लगा करके लड़ाई लड़ रहा। तो निखिल कामत को ये बात समझ, अच्छा मैं एक बात, निखिल कामत तो बिजनेसमैन है, मैं निखिल कामत को अप्रोच कर सकता था कि साहब मैं आपके समर्थन में बातें बताना चाहता हूं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिम में मेरी मदद कर दीजिए। तो क्या निखिल कामत को मैंने कोई मदद मांगा? मैंने निखिल कामत को कहा क्या कि आप 65,000 करोड़ की कंपनी, मुझे नहीं मालूम 65,000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है कि 5,000 करोड़ की कंपनी है। लोग कहते हैं कि 65,000 करोड़ की कंपनी है, बड़ी कंपनी, बिल गेट्स से मिलने प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है बड़ी कंपनी हो। लेकिन क्या आशुतोष पाठक ने कोई कोशिश की? तो ये सहज समझने की बात है माननीय निखिल कामत, मैं ये क्यों लड़ रहा? क्या किसी कंपनी ने मुझे पैसा दिया? किसी व्यक्ति ने मुझे पैसा दिया? दिशा के पिता को चंदा कर करके पैसे हम लोग भेज रहे हैं, उनकी हालत खराब। एसएसआर वॉरियर कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं, तो पैसे देते हैं। आमिर खान के साथ आपने पॉडकास्ट करा दिया रिया चक्रवर्ती, सुष्मिता सेन के साथ आपने पॉडकास्ट करा दिया, आपने कराया निखिल का।
ये कोई और नहीं करा सकता, ये आपका आइडिया, इट इज योर आइडिया, you have given this idea, and if you think that you have money, whatever you are doing, it is right. No, this is not. मैं आपको बड़े तरीके से ये बतला रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ध्यान रखिए, रिया चक्रवर्ती का केस तो खुलेगा, सीबीआई कटघरे में खड़ी होगी। मुंबई का वर्तमान पुलिस कमिश्नर कटघरे में खड़ा होगा। दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। 140 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। बिल गेट्स खड़े हो जाएं, निखिल कामत खड़े हो जाएं, सलमान खान खड़े हो जाएं, जॉर्ज सोरोस खड़े हो जाएं। न्याय की लड़ाई जो क्यूबाइड नेटवर्क ने शुरू की है, वो राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खाकर भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि ये पैसे वालों का गुरूर कितना है और कब तक ये पैसे वालों का कब तक पैसे वाले, ये मुट्ठी भर लोग भारत के लोगों को न्याय पाने से वंचित रख। 30 अप्रैल लाने में इन्होंने 5 साल का वक्त लगाया, लेकिन 30 अप्रैल का वक्त निखिल कामत, बिल गेट्स, आधार पूनावाला, करण जौहर, सलमान खान, तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी टीनो मौर्या गए प्रधानमंत्री से 2023 में, तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद 30 अप्रैल का वक्त आ गया। और अगर 30 अप्रैल का वक्त आया है तो मई भी आएगा, जून भी आएगा। डावोस की खूबसूरत वादियां कुछ नहीं बिगाड़ती और तुम्हारे पैसे बैंक में जाएंगे। न्याय हम लेंगे, ये जिद है, ये न्याय पाने की जिद है। कुछ नहीं चाहिए और तुम जैसे लोगों से तो 5 पैसे की भी उम्मीद, 5 पैसे की ये लड़ाई लड़ रहा हूं। आधार पूनावाला से दलाल पत्रकार जाकर के पैसे मांगे, निखिल कामत से दलाल पत्रकार पैसे मांगे, आशुतोष पाठक कोई अपेक्षा, डंके की चोट पे। दिशा की मौत इस देश का इतिहास बदलेगा, दिशा का न्याय इस देश का इतिहास बदलेगा और टोटल का मतलब टोटल कह रहे हैं, टोटल प्यूरिफिकेशन में लेकर के, टोटल प्यूरिफिकेशन। और इसमें हमारे कुछ जो साथी हैं मीडिया वाले वो साथ दे रहे हैं, कुछ चैनल हैं वो साथ दे, जब भी मौका आएगा वो हमारे साथ खड़े होंगे, ये मैं जानता हूं। और इस देश की 140 करोड़ जनता और वकीलों की पूरी फौज, देश भर के वकीलों की पूरी फौज। ध्यान रखना, अगर अगर तुम लोगों ने रास्ता नहीं बदला, बुराई का साथ नहीं छोड़ा, पापियों का, गुनहगारों का साथ नहीं छोड़ा, तो घसीटे जाओ। हमें क्या कर लो, हमारा क्या है जो हमारे खिलाफ कुछ कर, कुछ भी। ये गलत फहमी मत पालो कि आशुतोष पाठक की जुबान बंद कर, उसका चैनल बंद कर, ये भी कोशिश कर, हुआ कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपका सहयोग है, 140 करोड़ लोगों का सहयोग है, तो दिशा और सुशांत की न्याय की लड़ाई बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है। तो आपके सहयोग से हम ये चैनल चलाएंगे और इन धन्ना सेठों के खिलाफ एक तूफान बन करके इनके सामने इनको उड़ाएंगे, इनका लंगर उड़ाएंगे। ये हमारा लंगर नहीं उड़ा पाएंगे, वरना ये रास्ते पर आ जाए, हम इनके साथ, ये रास्ते पर आ जाए, हम इनका गुणगान शुरू कर देंगे कि हाँ, इनसे गलती हो गई थी, इनको नहीं मालूम था, इनको रिया चक्रवर्ती के मालूम नहीं था, रिया चक्रवर्ती ने इनको जाल में फंसाया, जैसे सुशांत को फंसाया एजेंडे पर, तो इनको भी फंसाया है। तो नितिन कामत तो अच्छे इंसान, इज वेरी ब्यूटीफुल गुड ह्यूमन,
एज आई नो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एज एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर ए गुड ह्यूमन, निखिल खान। लेकिन आपका जो व्यवहार है, खास तौर से रिया वगैरह के चक्कर में, यह गलत है, इसको दूर कीजिए। नहीं करेंगे दूर तो ऊपर वाले सबक सिखाएंगे। यह गलतफहमी मत पाइए। सद्दाम हुसैन भी, सद्दाम हुसैन के खिलाफ तो खैर गलत किया, ये उदाहरण मैं नहीं दूं, लेकिन बड़े से बड़े रावण ने ही अपने अहंकार को बचा पाया। तो पैसे की मद में चूर मत रहिए। वक्त सबका हिसाब कर देता है और हिसाब करेगा। 30 अप्रैल आ गया। 30 अप्रैल तक इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, इस पूरे कार्टेल ने, और उसमें जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं। जुडिशरी के लोगों का नाम मैं लेना भूल गया। बड़े बड़े लोग उसमें शामिल, जिनके बेटे जिनके बाप क्या क्या कर रहे थे आपको मालूम। तो जुडिशरी के लोग भी इसमें शामिल थे। ये सब एक्सपोज होंगे, बारी बारी से करूंगा। बस आप अपना साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।